Good morning, students. Okay, already we finished ADHD, SPD, ASD, OCD, and now today is optional defiant disorder. Okay, now it is a condition in which a child displays an ongoing pattern of an angry or irritable mood. यानी बहुत इरिटेट वाला मूड रहता है. डिफेंट और आर्ग्यूमेटिव बिहेवियर एंड विंडिक्टिवनेस टूवर्ड्स पीपल इन अथॉरिटी. मीन्स ऑप्शनल डिफेंट डिसऑर्डर यानी अपोजिट व्यवहार यानी अपोजिट बिहेवियर. ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ऐसा इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेटिव टाइप का बिहेवियर होता है और वो लोग इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं. इसमें सिम्टम्स में चाइल्ड का क्या है? द चाइल्ड बिहेवियर ऑफन डिसरप्ट्स द चाइल्ड्स नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ विद इन द फैमिली एंड एट स्कूल. मीन्स चाइल्ड का बिहेवियर जो होता है वो डिसरप्ट्स यानी बहुत ही रुकावट बाधित रूप से होता है नॉर्मल डेली एक्टिविटी में, चाहे वो घर हो और चाहे वो स्कूल हो. और इसी स्कूल घर में कई बार जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इरिटेटिव बहुत ही एंगर्ड मूड रहता है. और ऐसा एंगर्ड और इरिटेटेड मूड जो होता है अगर कहीं उसको किसी तरीके का उसका कोई फ्रेंड या उसके साथ का कोई स्टूडेंट उससे कुछ ऐसी बात करता है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाए तो मे भी हो सकता है ऐसा इंडिविजुअल मन के अंदर वो एक बदले का व्यवहार रख सकता है. यानी वो शत्रुता वाला व्यवहार रख सकता है. वो चाहे बोलने में हो, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, चाहे वो वर्बल रूप से हो. मैनी चिल्ड्रन एंड टीन्स विथ ODD ऑल्सो हैव अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सच एज अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर. मैंने बताया था जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर जिसमें अटेंशन नहीं रख पाता है, उसको लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं उसकी बहुत लो होती हैं, उसकी ग्रास्पिंग पावर होती है वो ठीक नहीं होती है. मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन. मूड डिसऑर्डर भी रहता है, मे बी हो सकता है उसको डिप्रेशन के कारण हो सकता है उसके फ्रेंड ने उसे कुछ कह दिया हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर ने उसको कुछ कह दिया तो जिसकी वजह से उसका मूड जो होगा वो बड़ा डिप्रेशन भरा होगा. क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस उसके अंदर जो थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो चीज़ कंटिन्यू रन करते रहेंगे उसके दिमाग में. एंड एनजाइटी डिसऑर्डर में भी कभी कभी एनजाइटी की वजह से भी हो सकता है उसकी एकदम से तबीयत बिगड़े, हो सकता है एकदम से उसे पैनिक अटैक्स आए. ईज़िली अनॉयड यानी बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं. ठीक है. एंगर्ड और इरिटेटेड, बहुत ही एंगर और इरिटेटेड टाइप के हो जाते हैं. और वो फॉलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं. वो किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर उनको कोई काम दिया जाए तो सोचो कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है, नहीं, इस तरह नहीं. वो फॉल डाउन हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. स्टबबॉर्ननेस यानी ज़िद्दीपन उनके अंदर बहुत होता है. इसी ज़िद्दीपन के कारण टू कॉम्प्रोमाइज़ विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, यानी वो उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं पाता है ज़िद्दीपन के कारण अपने बड़े से, अडल्ट से और अपने बुज़ुर्गों के साथ. वर्बल हॉस्टिलिटी यानी वही मैंने बताया कि हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता का व्यवहार. ठीक है, यानी दुश्मनी वाला व्यवहार. ठीक है, ये वाला वर्बली शत्रुता रख सकते हैं टू अदर्स. बीइंग डेलिबरेटली एनोइंग और मतलब जानबूझकर, मतलब कोई नाराज़ होना, मतलब हो सकता है वो थोड़ी देर पहले सही थे और उसके बाद उनका मूड चेंज हुआ. और ये ऐसा नहीं है कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग उन पे अटेंशन पे करें, ऐसा नहीं है. वो दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है. एग्रीवेटिंग अदर्स यानी और भी बहुत ही दूसरों के साथ, ज़रूरी नहीं फैमिली मेम्बर्स हो या उसके फ्रेंड्स हो, दूसरों के साथ भी बहुत एग्रेसिव बिहेवियर वो रखने लगते हैं. मैनेज किस तरह होता है? मैनेज होता है काउंसलिंग, पर्सनल कंसर्न बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, सेम थिंग. यानी पेरेंट्स और फ्रेंड्स का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. लाइफस्टाइल चेंजेस, एडजस्टमेंट, गाइडेंस. लाइफस्टाइल चेंज करना उसकी, ठीक है,
उसको ज़्यादातर खुश रखने की कोशिश करना, एडजस्ट होना उसके साथ, उसको गाइड करते रहना हमेशा, उसको क्या ख़राब है क्या सही है, ठीक है। योग एंड मेडिटेशंस, योग और मेडिटेशंस जो हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं इसमें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव मीन्स संज्ञात्मक रूप से बिहेवियर यानी व्यवहार आपका, ये थेरेपी जो है उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगी। समटाइम्स उसमें मेडिकेशंस भी हैं, इसी तरीके में इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में मेडिटेशंस भी आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी ऐसे डिसेबल पर्सन के साथ कैसा शिष्टाचार रखें, ठीक है। यानी विकलांग लोगों के साथ, ऐसे विकलांग लोगों के साथ कौन से शिष्टाचार अपनाएं। These are set of guidelines dealing specially with how to approach people with disabilities. ऐसे गाइडलाइन तय किए गए हैं कि ऐसे पीपल्स के साथ किस तरीके का आपको व्यवहार रखना है। एक गाइडलाइन बनाई गई है कि इस गाइडलाइन के तहत अगर आप उनके साथ ऐसा शिष्टाचार वाला व्यवहार करेंगे तो उनका जो शत्रुता की भावना है, उनका आर्ग्यूमेटिव बिहेवियर है, उनका बहुत एंगर भरा मूड होता है, यानी हमेशा एंगर्ड हो जाते हैं तो वो चीज़ उनकी डे बाय डे डिक्रीज़ होती रहेगी। तो फर्स्ट इज़ टॉक डायरेक्टली, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ उनसे बात करें, आप डायरेक्टली उनसे टॉक करें, ठीक है। और बहुत ही पोलाइट, आपको पोलाइट रहना उनके साथ कोई भी बात करते समय। आपको अपने वहाँ पर आपको अपना एटीट्यूड जो है वो नहीं दिखाना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, ऐसा नहीं है। आपको उनको खुश करने के लिए उनसे बात करनी है, उनकी तारीफ़ करिए, ठीक है। ऑफ़र टू शेक हैंड, उनको ऑफ़र करिए शेक हैंड के लिए। आपको पहले जाना है, उनसे ऑफ़र करिए शेक हैंड के लिए, तो वो आपसे शेक हैंड करेंगे। तो क्या होगा, इससे उनके मन में थोड़ा सा खुश मन होगा, उनका खुश मिजाज होंगे वो थोड़ा कि सामने वाले ने हमसे ऑफ़र किया है शेक हैंड के लिए, ठीक है। डोंट टच और लीन ऑन व्हील चेयर, अगर वो व्हील चेयर पे हैं तो आप कोशिश मत कीजिए ज़बरदस्ती उनकी व्हील चेयर को घुमाना या उनको टच करने की कोशिश करिए, उनको खुद को टच करने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं। आस्क बिफोर यू हेल्प, उनसे पहले पूछिए, अगर उनको हेल्प चाहिए तो आप पहले उनसे पूछिए। ये नहीं कि डायरेक्टली आप चले गए उनकी हेल्प करने, तो वो हो सकता है उनको ख़राब लगे कि ये मेरे को कमज़ोर समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प करने के लिए पहले उनसे आप पूछिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लिसन देम केयरफुली, अगर वो कोई बात बता रहे हैं तो उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उनकी बात पे अटेंशन दीजिए, ठीक है, जिससे उन्हें लगे कि हाँ मेरी बात को ये ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो आपके और भी ज़्यादा क्लोज आएंगे, ठीक है। ऑफर फॉर हेल्प और असिस्टेंट, यानी आपको मदद के लिए और उनके असिस्टेंस होने के लिए ऑफ़र करिए, क्या मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ, क्या मैं एक आपका असिस्टेंस के रूप में बन सकता हूँ। तो वो अगर चाहेंगे तो यस बोलेंगे, चाहेंगे तो नो बोलेंगे। तो लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये एक भावना पैदा होगी कि ये सामने वाला इंसान जो है मेरे लिए कम से कम एक तरीके का मदद के लिए सामने पेशकश कर रहा है। स्पीक क्लियरली एंड स्लोली और यूज़ बॉडी साइन लैंग्वेज फॉर हियरिंग डिसेबल्ड, आप जो भी बोलिए, बात करिए, बहुत क्लियरली बात कीजिए, घुमा फिरा के उनसे बात ना करिए, बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में बात मत कीजिए उनसे, और बहुत ही स्लोली अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ही आप ये नहीं कि आप खड़े उनके सामने तन के इस तरह, बहुत अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी थोड़ा सा डाउन रखिए, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे लोग जल्दी थोड़ा सा इनका बिहेवियरल एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, इसी वजह से साइन लैंग्वेजेस का उनके सामने यूज़ करिए जो डीफ है, जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी है। अब आप पता चला वो सुन नहीं पाते और आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बात करने के लिए भी आपको जो साइन लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उस तरह बात कीजिए जो डिसेबल पर्सनस की, जो ये हियरिंग डिसेबल पर्सन होते हैं इनकी साइन लैंग्वेजेस होती हैं, उस साइन लैंग्वेजेस में बात कीजिए। ना नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अब कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, ये
और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिनकी ज़रूरत होती है ऐसे स्पेशल नीड्स के बच्चों को, ठीक है। फर्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर हेल्पफुल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऑप्टिमम लेवल पे इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की इनको बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। अगर इस चीज़ में हम उनको छोड़ देंगे कि उनकी नीड नहीं समझेंगे तो उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। Efficiency improve. It helps to improve the efficiency of CWSNs, children with special need. ये efficiency जो है help करिए उनकी improve कराने के लिए कि इनकी efficiency जो है और भी ज़्यादा improve हो। वो चाहे आप उनके साथ मिलजुल के बात करके कर सकते हैं, उनके साथ डेली कोई छोटी मोटी एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। It helps to prevent health problems to children with special need like diabetes, hypertension, obesity, etc. Prevention is better than cure. तो सबसे पहले प्रिवेंशन लाइए ऐसे लोगों के साथ, स्पेशली जिनको ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से रिलेटेड है। अगर प्रिवेंशन ही ला देंगे तो आगे चल के क्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों का जो खाना पीना है वो बहुत ही एक नॉर्मल रूटीन में रखिए, क्योंकि इनकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि कंजप्शन उतना ज़्यादा हो पाए इस चीज़ का। तो उनके साथ जो खाने पीना जो है उनका डेली का डाइट है वो एक नॉर्मल रेगुलर डाइट दीजिए। हाँ, न्यूट्रिशन से भरी दीजिए, बट हर चीज़ का ध्यान रखिए। इंजॉयमेंट। Physical activities for CWSN give them enjoyment and fun, thus they remain happy. अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ बहुत ही अच्छा है अगर आप करें। क्योंकि आप अगर छोटी मोटी एक्टिविटी भी इनके साथ करेंगे तो ये बड़ा इनको फ़न, बहुत ही मतलब मनोरंजन इनका होगा, रिक्रिएशन होगा इनका, ठीक है। ये फ़न करेंगे उसमें, और क्या होगा जब फ़न करेंगे तो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो इनका मेंटल लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। डेवलप सोशल क्वालिटीज़। इट डेवलप सोशल क्वालिटीज़ अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड हेल्प्स देम टू अडल्ट वेल इन सोसाइटी। ये जो है चिल्ड्रन का, इनके बच्चों का, इसमें है फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN गिव्स क्वालिटीज़ अमंग फॉर हेल्प देम एडजस्ट इन सोसाइटी। यानी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए ऐसे बच्चों में इस तरीके के सोशलिज़म की शिष्टाचार पैदा करें कि वो लोग सामाजिक रूप से लोगों के साथ मिलें, वो कटे नहीं, वो मिलें। यानी कटने से उनको होगा कि वो और भी अकेले होते चले जाएंगे, लोग उनसे मिलेंगे नहीं, तो लोग मिलें, वो लोगों से मिलें। तो ऐसी चीज़ें उनके अंदर भावना पैदा करिए कि वो जो हैं दूसरों के साथ बात व्यवहार अच्छी तरह रखें और उनके में सोशलिज्म पैदा हो। इम्प्रूव्स पर्सनैलिटी। फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इम्प्रूव्स देयर पर्सनैलिटी। इनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कराने के लिए इनसे बात करें कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती, ना कि आप एक नॉर्मल आप चुपचाप ऐसे बैठे रहें, ठीक है, किसी से बात ना करें। तो ऐसे तो उनकी पर्सनालिटी कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। लोगों से बात करें, उनको बताएं कि लोगों से किस तरह की बात की जाती, कैसे बात करते हैं। तो क्या होगा, जब ऐसे लोगों के साथ वो बात करेंगे तो उनकी पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती चली जाएगी, वो लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। एडजस्टमेंट एबिलिटी। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स टू डेवलप एडजस्टमेंट एबिलिटी इन देम। यानी लोगों के साथ एडजस्ट होना, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसे लोग हमारे साथ बात ही नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, ये तो नॉर्मल लोगों के साथ ही ज़्यादा बात करेंगे। तो उनको ये चीज़ें बताइए कि आप कैसे सोसाइटी में लोगों के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल के साथ डेली वो उठ के आते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, विश करते हैं, तो ऐसे ही वो आपके साथ भी आएंगे, विश करेंगे, हेलो हाय कैसे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे उनके साथ एडजस्ट होगा और आपका एक अच्छा ग्रुप क्रिएट होगा। ऐसे लोगों के साथ मेनली एक ही बात है
कि इनके साथ हमेशा पोलाइट रहें। आप इनके साथ जितना भी पोलाइट रहेंगे ये उतना ही आपके क्लोज होते जाएंगे और इनका बिहेवियर जो है उतना ही चेंज होता जाएगा। इनका बिहेवियर जो एंगर भरा था, डिस्टर्ब बिहेवियर था, वो डिस्टर्ब बिहेवियर, एंगर बिहेवियर चेंज होके वो बहुत खुश मिजाज वाला बिहेवियर बनेगा। ठीक, ओके, आपका हो गया आज है ऑप्शनल डिफेन डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी एटिकेट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। आपका कल होगा टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर स्पेशल नीड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक, आज की ये आपकी क्लास यहाँ पर एंड होती है और आप डेली जो है इस चीज़ को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, बाय वीडियो एंड बाय योर बुक। ओके, गुड डे।